जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, इसके क्या मायने हैं, कैसे इस प्रक्रिया से मूर्ति में जान डाली जाती है, प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को क्यों किया जा रहा है, किसी और दिन क्यों नहीं। भगवान राम की 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, उनमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में रखा गया है। उस मूर्ति में प्रभु रामलला बालक के रूप में 5 साल का उनका स्वरूप बहुत ही दिव्य और मनमोहक है। रामलला की मूर्ति मैसूर के रहने वाले अरुण योगी राज ने बनाया है। अरुण योगी राज एक बहुत बड़े मूर्तिकार है। इन्होंने इंडिया गेट पर लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति बनाए थे और इन्होंने आज शंकराचार्य की भी मूर्ति बनाए थे। राम भक्तों ने राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश से 5500 करोड़ रुपए दान दिए हैं और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देश विदेश से दान आते ही जा रहे हैं। गुजरात में एक अगरबत्ती बनाई गई है जो 1.5 महीने तक जलती रहेगी और राम मंदिर में एक घंटा लगाया गया है जिसके बजाने पर ओम की ध्वनि सुनाई देगी। बड़ौदा से एक दीपक राम मंदिर के लिए भेजा गया है जो 1100 किलो का है। ये दीपक पीतल और कॉपर का बना है। इस दीपक के अंदर 500 किलो घी डाला जाएगा और ये दीपक 2.5 महीने रेगुलर जलती रहेगी। और राम मंदिर के नींव में जमीन में 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल डाला गया है। टाइम कैप्सूल क्या होता है, इसके मायने क्या हैं, तो आइए जानते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिस मूर्ति को बनाया गया है वह मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। उस मूर्ति को जिस पत्थर से बनाया गया है पहले वह शिला नेपाल काली गंडकी शालिग्राम से लाया गया था। नेपाल से लाए शिला को इसलिए चुना गया था क्योंकि माता सीता का मायका और भगवान राम का ससुराल है। और एक की मान्यता यह भी है नेपाल काली गंडकी शालिग्राम का शिला शांत का प्रतीक होता है और इस शिला का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। यह शिला करीब 600 साल पुराना है। पहले इस शिला पर मूर्ति बनाने का विचार किया गया था। इस शिला का वजन करीब 40 टन है और जो मूर्ति बनाने वाले एक्सपर्ट थे उनका मानना था इस शिला पर मूर्ति को तराशना काफी मुश्किल है। फिर इस शिला को राम मंदिर के परिसर में ही रख दिया गया और राजस्थान के मकराना से संगमरमर को लाया गया, जिसके बाद भगवान राम की मूर्ति बनाई गई। राजस्थान के मकराना के संगमरमर को बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए जिस संगमरमर को लाया गया है उस संगमरमर की चमक लंबे समय तक रहेगी और इसका चमक कभी फीका नहीं पड़ेगा। प्रभु रामलला की जो मूर्ति बनाई गई है इस मूर्ति में भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है। रामलला की मूर्ति दिखने में दिव्य और पॉजिटिविटी मन के अंदर भर जाएगी। रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में रख दिया गया है और 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसके बाद भगवान राम इस मूर्ति में विराजमान हो जाएंगे। इस मूर्ति को मैसूर के रहने वाले वरुण योगीराज और उनकी टीम ने मिलकर बनाए हैं। वरुण योगीराज एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। इनके पिताजी भी मूर्तिकार थे। वरुण योगीराज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति बनाए थे जो इंडिया गेट पर लगाया गया है। इन्होंने आज शंकराचार्य की भी मूर्ति बनाए थे जो केदारनाथ में है और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की भी मूर्ति बनाए थे। प्रभु राम की 2 मूर्तियां और भी बनाई गई थी जो मंदिर में ही रखी गई हैं। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का है जो 12:29 पर है। नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक होता है। इसके बिना मूर्ति मात्र पत्थर की आकृति की तरह होती है। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही अहम माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। इस काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त का होना जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में की गई प्राण प्रतिष्ठा फलदायक होता है। प्राण प्रतिष्ठा जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, जो भी इस बच्चे के साथ प्रक्रिया की जाती है, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, 10 दिशाओं की पूजा होती है, उसके बाद 9 ग्रहों की पूजा होती है, सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। फिर मूर्ति को विधि विधान के साथ कपड़े पहनाए जाते हैं। प्रभु रामलला को सोने कपड़े पहनाए जाएंगे। उसके बाद उनको गर्भगृह में सिंहासन पर बिठाया जाएगा। फिर मंत्रों के साथ भगवान को आवाहन किया जाएगा। भगवान मूर्ति के अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे। जब तक ये प्रक्रिया होती रहती है तब तक भगवान के आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और जब भगवान मूर्ति के अंदर आकर प्रवेश कर जाते हैं तब उनका श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भगवान के आंखों पर से पट्टी खोल दी जाती है। फिर उनको शीशा दिखाया जाता है। ये दृश्य बहुत ही दिव्य और मनमोहक होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके बाद सभी भक्तगण भगवान के दर्शन करना शुरू करते हैं। प्रभु राम का सिंहासन सोने का बना हुआ है। भगवान राम का मुकुट भी सोने का बना हुआ है। भगवान राम की चरण पादुका 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बनाया गया है। अयोध्या में देसी घी के लड्डू बनाए गए हैं जिसे हर किसी को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। 111 मन लड्डू यानी 45 कुंटल लड्डू बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रसाद बांटना शुरू किया जाएगा और 1 महीने तक लड्डू का प्रसाद बढ़ता रहेगा। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन से सभी को टिफिन में पैक करके दिया जाएगा। अगर प्रसाद किसी को घर बैठे ऑनलाइन भी मंगाना है तो राम मंदिर ट्रस्ट ऑनलाइन भी प्रसाद को भेज रही है। इस प्रसाद
का कोई भी चार्ज नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट प्रसाद को फ्री में भेज रही है और चंडीगढ़ में भगवान राम के भक्त ने 125 टन लड्डू बनाए हैं, यानी 1250 किलो लड्डू अयोध्या राम मंदिर के लिए। और हैदराबाद में भी राम भक्त ने करीब 1500 किलो लड्डू बना रहे हैं। पूरा भारत राममय में लीन है, पूरा देश भगवान राम की सेवा कर रहा है। ऐसे ही एक राम भक्त ने विश्व की एक अनोखी घड़ी बनाई है। ये घड़ी 9 देशों का टाइम बताती है। इस घड़ी की खासियत ये है, इस घड़ी में एक ही सुई लगी हुई है जो घंटा और मिनट दोनों बताती है और 9 देशों का टाइम एक साथ बताती है। ये राम भक्त सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं और ये कुछ अलग और कुछ नया करना चाहते थे। इनको ख्याल आया राम मंदिर के लिए एक ऐसी घड़ी बनाई जाए जो बिल्कुल ही अलग हो, और इन्होंने यही घड़ी बना दी जो एक ही समय, जो एक ही घड़ी के अंदर 9 देशों का टाइम एक साथ बताती है। इस तरह की घड़ी विश्व में पहली बार बनी है। बड़ौदा में एक 1100 किलो का दीपक बनाया गया है। ये दीपक पंचधातु से बना हुआ है, यानी पीतल और कॉपर से बनाया गया है। इस दीपक की ऊंचाई 9 फीट है और दीपक की चौड़ाई यानी घेराव 8 फीट है। इस दीपक के अंदर 500 किलो घी डाली जाएगी। इस दीपक में 5 बत्ती लगती है। अगर इस दीपक में एक बत्ती जलती है तो 2.5 महीने तक रेगुलर 24 घंटे दीपक जलता रहेगा। अगर 5 बत्ती जलाया जाएगा तो 1 महीने रेगुलर जलता रहेगा। इस दीपक को मात्र 1 महीने में तैयार किया गया है। अलीगढ़ में एक बुजुर्ग ने ताला बनाया है जो कि 400 किलो का ताला है। इस ताले की चौड़ाई 4.5 फीट है और ऊंचाई 10 फीट है। इसकी मोटाई 9.5 इंच है। इस ताले की 2 चाबी बनाई गई है। इस चाबी को उठाकर ताला को खोलने के लिए 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ताला को खोलने के लिए ये ताला विश्व का सबसे बड़ा ताला है। राम मंदिर में एक घंटा लगाया गया है। इस घंटे को रामेश्वर में बनाया गया है। यह घंटा 600 किलो का है और यह घंटा मंदिर के मेन गेट पर लगाया गया है। इस घंटे को 400 लोगों ने दिन रात मिलकर इस विशाल घंटे को बनाया है। इस घंटे की आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगा और जब इस घंटे को बजाया जाएगा तो उसमें से ओम की आवाज सुनाई देगा। गुजरात में एक विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती बनाई गई है जो 108 फुट लंबी है। इस अगरबत्ती को राम मंदिर में जला दिया गया है। इस अगरबत्ती की खुशबू 4 से 5 किलोमीटर तक फैलेगी। यह अगरबत्ती चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। इस अगरबत्ती को बनाने में जितना सामग्री एक हवन करने में लगता है वो सब कुछ सामग्री इस अगरबत्ती में डाला गया है। ये अगरबत्ती 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। इस अगरबत्ती का वजन 3500 किलो है। इस अगरबत्ती को बनाने का खर्चा 5 से 6 लाख रुपए आया और इसे बनाने में 6 महीने का समय लगा। इस अगरबत्ती को सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर बनाया। और गुजरात से एक विशाल नगाड़ा राम मंदिर के लिए आया है। ये नगाड़ा 56 इंच का है। इस नगाड़े का वजन 500 किलो है। इस नगाड़े को तांबे और लोहे के प्लेटों से बनाया गया है। इस नगाड़े को बनाने में 3 महीने का समय लगा है। ये नगाड़ा सालों साल खराब नहीं हो सकता। ये नगाड़ा जब बजाया जाएगा तो इसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई देगा। ये नगाड़ा इतना विशाल है, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक 800 किलो का इसके लिए खास तरह का रथ तैयार करना पड़ा। राम मंदिर के लिए जो भी पैसा लगा है वो सारा पैसा लोगों ने दान दिए हैं। दान में जो भी पैसा आया है वो सारा पैसा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास होता है। देश के कोने कोने से लोग राम मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। अभी तक राम मंदिर के लिए 5500 करोड़ रुपए दान आ चुके हैं। राम मंदिर न्यू में 2000 फीट नीचे जमीन में एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल के अंदर वो सभी जानकारियां रखी गई हैं। भगवान राम का जन्म कब हुआ था, भगवान राम धरती पर अवतार कब लिए थे, राम मंदिर कब बना था, राम मंदिर कैसे बनाया गया था, वो सभी जानकारियां इस टाइम कैप्सूल के अंदर तामपत्र पर लिखा हुआ है। हजारों साल बाद भी इस टाइम कैप्सूल के अंदर सब कुछ सुरक्षित रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।